Hello students, how are you? I'm back with my physics. So this is Rajat sir and I'm teaching you a very important chapter and a very logical chapter which is electromagnetic induction. कैसे हो और कैसा लग रहा है? कमेंट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, कम ऑन ठीक है। तो चलो गाइस, वी आर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। वी हैव डन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है, किस तरह से वो इंड्यूस करता है। एंड इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन, राइट। अब क्या, अब इसके आगे एक कदम और क्या है। सो गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल्फ, आज पढ़ना है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या? दो। सेल्फ मतलब अकेला, अकेले। म्यूचुअल मतलब दो। तो मतलब यहां पे अब दो कॉइल आएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल का मतलब होता है जब एक के वजह से दूसरे को मदद हो जाए, तब हम उसे कहते हैं म्यूचुअल। सेल्फ तो तुम्हारा खुद का मदद हो रहा है बस, ठीक है। पर म्यूचुअल मतलब होता है जब एक की वजह से दूसरे को मदद हो जाए, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल, राइट। सो गाइस, लेट्स स्टडी व्हाट्स द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सो इसको समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं। देखो, अब हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में मैंने लगा दी बैटरी जो हमने सेल्फ इंड्यूस किया था, और ये अपना की। दिस इज माई कॉइल नंबर 1, ठीक है। बाजू में मैंने एक और कॉइल लगाई आज, और इस कॉइल को मैंने कुछ नहीं किया है, समझे। तो देखो, ये मेरा कॉइल 1 है, ये मेरा कॉइल 2 है, समझे। म्यूचुअल का मतलब ही दो है, तो हमें दो तो चाहिए। अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है, इसको लगी है बैटरी, इसका मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया इसका करंट गया, आहा ओहो, तो करंट चला गया। पर इसमें क्या, इसमें तो कछु नहीं है, तो इसको कहां से क्यों लाया? देखो अभी क्या हुआ। जैसे ही करंट इसमें गया तो हमें पता है बिकॉज ऑफ दिस करंट, बिकॉज ऑफ दिस करंट, मैं इसको I1 लिख देता हूं। बिकॉज ऑफ दिस करंट इस वाले कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पर मैग्नेटिक फील्ड होता है बड़ा और लंबा और फैला हुआ। तो यानी कि जब इसमें फील्ड आएगा तो वो फील्ड का इफेक्ट इस पे भी आता है। बात समझे म्यूचुअल इंडक्शन का, ठीक है। मैंने पहले वाले कॉइल को करंट दिया, जिसकी वजह से यहां पे फील्ड आया, एंड इस फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाले कॉइल में भी स्प्रेड हो गई। तो सेकेंड वाले कॉइल में कोई करंट नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ इस वाले की वजह से इस पे भी फील्ड आ गई। और हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले सेल्फ इंडक्शन में, हमने क्या पढ़ा था बताओ? यस, हमने पढ़ा था फ्लक्स इज इक्वल्स टू BA। तो जैसे ही फील्ड आएगी तो फ्लक्स आएगा, और B का फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड का म्यू नॉट NI A फ्लक्स, मतलब I और फ्लक्स। सो क्योंकि यहां पे करंट इंक्रीज हो रहा है 0 to 5 एम्पियर, करंट इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करके मैंने बात की थी सेल्फ में, करंट इंक्रीज, जैसे करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। मतलब कि मैंने करंट इसको दिया, पर EMF इसका इंड्यूस भी हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? क्यों म्यूचुअल इंडक्शन है? इसका करंट हौले हौले धीरे धीरे बढ़ा, तो इसमें फ्लक्स चेंज आया, इसमें फ्लक्स चेंज आया तो इसमें भी फ्लक्स चेंज आ गया, क्योंकि फील्ड तो दोनों के पास था। तो इसके अंदर EMF इंड्यूस हो गया अपने आप, समझे? ठीक है, पक्का। सो ये बात होती है म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर है? मैं करंट दूंगा, इसको फ्लक्स, मतलब इसका जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो इसको, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो है, हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो जिस कॉइल को यार करंट दिया जाए वो प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट ना हो और जो EMF इंड्यूस है, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल।
आप इसको अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में रख सकते हो जिस हिसाब से आपको चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे रखा, ये आपका प्राइमरी कॉइल, और आपने अंदर ही ऐसे इसमें डाल दिया सेकेंडरी कॉइल, तो बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि पूरा फील्ड के अंदर ही अंदर हो गया ये तो पूरा, ठीक है, पूरा फील्ड के अंदर ही अंदर आ गया, ठीक है। सो ये जो है इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकंड वाले में। ऐसे अलग अलग हम लोग पोजीशंस पे रख के ये कर सकते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट अब समझ में आ गया कि हमने 1 को करंट दिया, 1 का फील्ड 2 को चला गया, क्योंकि इसका फील्ड 1 में भी है 2 में भी है, फ्लक्स चेंज हुआ क्योंकि करंट इंक्रीज हुआ था, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो अब मैं ये लिखूं फ्लक्स इनटू is proportional to I of 1, बराबर है, एकदम क्लियर है ना। फ्लक्स ऑफ 2 is proportional to I of 1, I तो 1 में ही है, I तो है ही नहीं किधर, ठीक है। सो यहां पे फ्लक्स 2 is equals to M I1. Now this M is called as coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन, समझे, जैसे वहां पे L था यहां पे M है, क्लियर है, ठीक है। सो आई कैन राइट M इज इक्वल्स टू phi2 by I1, समझे, ठीक है। ये तुम्हारा जो M आया इसको तुम M2 भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड दिस इज फ्लक्स इज वेबर, सो वी विल राइट वेबर पर एम्पियर, इसको बोलते हैं हेनरी। तो ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोलना भी भूल गया था, याद रखो L सेल्फ इंडक्शन एंड M म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों का जो यूनिट है इट इज सेम एंड इट इज व्हाट, इट इज हेनरी, ठीक है, क्लियर है। सो यहां तक का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। मेन चीज आपको दिमाग में ये वाली जरूर रखनी है कि फ्लक्स ऑफ 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ 1, एकदम क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं, देखो अभी फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे, यहां तक एकदम क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, सो माइनस ऑफ डी बाई डी टी यहाँ पे आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू एम आई, सो माइनस ऑफ एम डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे E2, यहाँ पे I1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। EMF इंड्यूस्ड इन 2 इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन I, ठीक है। ये तो क्लियर है एकदम, बढ़िया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, अब थोड़ा ध्यान देना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ लिसन, अब मैं जब लिखता हूं यहां पे मुझे अभी पता करना है M21। नाउ व्हाट इज M21? इट इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर एकदम, ओके। M21 का फॉर्मूला क्या होगा, फाई। अब बताओ फ्लक्स किसका, सेकंड का ही लेना है, फ्लक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय I ऑफ 1, दैट इज क्लियर है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 ड्यू टू 1, एकदम क्लियर। बाजू में अगर मैं लिखता हूं M12 तो यहां पे आएगा फ्लक्स ऑफ 1 और नीचे I2, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 ड्यू टू 2, तब 2 को मैंने प्राइमरी कॉइल बना दिया और 1 मेरा सेकेंडरी कॉइल है, तब क्या होगा, फ्लक्स फर्स्ट का रहेगा, करंट सेकंड का रहेगा, क्लियर हो गई बात एकदम अच्छे से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, phi2। अब फ्लक्स को आप क्या लिखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, फ्लक्स में होता है B इंटू ए। अब सेकेंड वाला फ्लक्स मतलब इसका जो फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स किस मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, फर्स्ट वाले के लिए है, क्लियर है, क्योंकि करंट तो इसके पास ही है, इसको हम B1 लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा B1, यहां पे एरिया ऑब्वियसली इसका ही आएगा, A2 का आएगा, समझो इस बात को, डिवाइडेड बाई I1, यहां B2 A1 डिवाइड बाई I2, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, B1 मतलब फ्लक्स, B1 का फॉर्मूला बोलो क्या है, B1। अच्छा यहां पे हम एक और चीज करेंगे, ये आएगा N, ये आएगा N, बराबर, ठीक है। जब मेरा 2 ड्यू टू 1 है तो यहां पे N2 आएगा, यहां पे N1 आएगा,
ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑफ 2 ड्यू टू 1, तो 2 का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, दैट्स फाइन। तो N2 V1 A2 N1 V2 A1, एकदम क्लियर है, ठीक है, सही जा रहा है। अब देखो B1 का फॉर्मूला हमको याद है, इट इज म्यू नॉट N1 I1 A2 डिवाइड बाई I1, ये क्लियर है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान जा रहा है। अच्छा यहां पे N1 म्यू नॉट N2 I2 A1 डिवाइड बाई I2, ठीक है, ये क्लियर हो गया, अलग कर देता हूं। ओके, सो दोनों में देखो ये I1 कट गया है ना, ये I1 कट गया, इसका ये I2 कट गया, तो हमें दोनों केसेस में आंसर क्या मिलता है, वी गेट N2 म्यू नॉट N1 A2 और यहां मिलता है N1 म्यू नॉट N2 A1। ये यहां तक पूरा फंडा क्लियर है, ये दोनों। अब हमारे सामने दो प्रश्न उठते हैं, एक तो दोनों का एरिया अलग दिख रहा है, तो इसमें कौन सा एरिया लेना है। अब ये कंसेप्ट ना बहुत प्यार से समझो, क्या है, देखो अगर ये मेरा दो कॉइल है, ये कॉइल बड़ा है, ये कॉइल छोटा है, समझो ये कॉइल बड़ा है, ये कॉइल छोटा है, ठीक है, मैंने इसको प्राइमरी कॉइल बनाया, छोटे वाले को। अगर छोटे वाले को प्राइमरी कॉइल बनाऊंगा तो इसकी वजह से इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन कितने एरिया पे, इतने ही एरिया पे होगा, क्योंकि ये छोटा था, समझे, ये बड़ा एरिया था, ये छोटा एरिया था, मैंने छोटे वाले पे ईएमएफ इंड्यूस किया, छोटे वाले को करंट दिया, तो ये इस पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा, पर कितने में करेगा, जितना इसका एरिया है उतने में ही करेगा ना, बाकी तो हवा में है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं उल्टा करूं, अब देखो ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये जो है अब ये प्राइमरी कॉइल है, तो इसको अपना ईएमएफ इंड्यूस करना है इस पे, लेकिन ये जब यहां जाएगा तो ये भी इस छोटे वाले एरिया, जितना इसका एरिया है उतने को ही इंड्यूस करेगा, बाकी तो हवे में। मतलब एरिया बड़ा हो या छोटा हो, म्यूचुअल इंडक्शन सिर्फ उस पे होता है जिसका एरिया कम, ठीक है। मतलब कि हमारा एरिया बड़ा है या दो, अगर तुम्हारे पास कॉइल है, म्यूचुअल के लिए दो तो चाहिए, उसमें से जिसका छोटा एरिया है वो लिंक्ड होता है ईएमएफ से, ठीक है, पक्का समझ में आया। ये बड़ा कॉइल, ये छोटा कॉइल, अगर मैंने इसको प्राइमरी कॉइल बनाया तो डेफिनेटली इतना एरिया इंड्यूस होगा, इसको बनाया तो भी इतना एरिया इंड्यूस होने वाला है, क्योंकि वो छोटा है, उसके अंदर आ रहा है। मतलब दोनों केसेस में एरिया हमेशा छोटे वाले का ही लिया जाता है, जो बड़ा वाला है उसका एरिया नहीं लिया जाता। मतलब दोनों केसेस में एरिया विल बी सेम। कौन सा आपको याद रखना है, स्मॉलर एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, हमको याद रखना है कि दोनों केसेस में M12 हो या M21 हो, एरिया वही यूज किया जाएगा जो छोटा है। क्लियर है, ठीक है, तो दोनों का ए सेम हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब बचता है N2 और N1। अब N2 को आप क्या लिख सकते हो, याद है ना, N2 को आप लिख सकते हो N2 इंटू L2 म्यू नॉट N1A, और यहां पे आप लिख सकते हो N1 L1 म्यू नॉट N2A, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि लेंथ कौन सा ले, चलो एरिया तो इन दोनों में से उसका ले लिया जिसका छोटा एरिया है, पर लेंथ किसका ले, तो लेंथ तो यार उसी का लोगे जिसका बड़ा है, क्योंकि अब सोचो ये बड़ा वाला कॉइल, ये छोटा वाला कॉइल, इसने करंट लिया और इसने इसके ईएमएफ को इंड्यूस किया है, तो उसने भले ही छोटे एरिया में किया, लेकिन फील्ड की वजह से उसका जितना भी कॉइल से द टोटल नंबर ऑफ कॉइल, उन सारे कॉइल पे लग जाएगा, तो लेंथ तो बड़ा ही रहेगा ना। समझ रहे हो कि हमें लेंथ देखना है, ठीक है। तो ये छोटा कॉइल था, ये बड़ा कॉइल था, अगर ये छोटा कॉइल बड़े के अंदर है और ये जो बड़ा है, बड़े का लेंथ ज्यादा है, छोटे का लेंथ कम है, तो छोटे वाले ने करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड बनाया, पर वो फील्ड इसके पूरे लेंथ में फैल सकता है, फील्ड तो बड़ा होता है। मतलब लेंथ हमें हमेशा कौन सा लेना है, जो बड़ा है। समझे, अरे क्या कंसेप्ट बता दिए यार, ठीक है।
अच्छा उल्टा भी करके देख लो, अगर बड़ा वाले पे प्राइमरी कॉइल है, छोटा वाला सेकेंडरी है, तो बड़ा ही है, तो उसमें तो लेंथ बड़ा ही लेना है, ठीक है। सो लेंथ हमेशा कौन सा लोगे, याद रखो लेंथ लोगे लार्जर वाला, ठीक है, क्योंकि वो पूरे लेंथ में फैल गया है। पर एरिया कौन सा लोगे, स्मॉलर वाला। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे म्यूचुअल इंडक्शन में, जो आपको दिमाग में एकदम बैठा के रखना है, ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्शन जब भी कैलकुलेशन में आएगा, जब भी हम सम्स करेंगे, कहीं भी कोई कंसेप्ट आएगा, तो दो कॉइल में से जिसका कॉइल का एरिया छोटा वो लेना है, और दोनों में से जिसका लेंथ बड़ा वो वाला लेंथ लेना है। तो अब अगेन मैं दोनों के लेंथ को सेम कर देता हूं, क्योंकि वही वाला लेंथ लिया जाएगा जो लार्जर है दोनों केसेस में। तो अब मुझे एक चीज साफ साफ दिख गई है, ये आ गया N1 N2 म्यू नॉट AL, ये भी आ गया N1 N2 म्यू नॉट AL, मतलब M21 is equal to M12 is equal to M। सो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो हमें याद रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, M is equals to म्यू नॉट N1 N2 AL। समझे, पक्का। इसमें म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, N1 N2 दोनों के टर्म्स, और A कौन सा, छोटा वाला, L कौन सा, बड़ा वाला, ठीक है। अब अगर इसको मैं चाहता हूं कि मैं इसको अगर L के बड़े N के टर्म से काउंट करूं, तो ये बन जाएगा, बोलो N1 बाई L, N2 बाई L, A इंटू L, LL कट जाएगा, M म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन T। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन करके अच्छे से समझ लो, ये वाला है इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल N1 N2, ये है बड़ा N2, ठीक है। हमें रिलेशन पता है, N इज इक्वल टू N इंटू N, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एकदम अच्छे से, ओके। अगर लगे तो पॉज करो, वापस देखो, लेकिन समझो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 बातों की एक बात दिमाग में बैठा के चलना है कि म्यूचुअल इंडक्शन में एरिया छोटे वाले का, लेंथ बड़े वाले का, ठीक है। इसी के साथ वी कंप्लीट द थियरी, द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इसके न्यूमेरिकल्स का मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हम काफी सारा इसका प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा छोटा जरूर होता है, लेकिन ये चैप्टर का पूरा कंसेप्ट हमें यूज करना है इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। ओके गाइस, सो बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को पढ़ो, समझो और डाउट्स पूछो। ओके, बाय बाय, एंजॉय एंड हैप्पी दिवाली।